चैप्टर 10 डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। तो ये वाला क्या चीज़ है एक बार समझ लेता है। अगर कंडीशन दिया हुआ है, जो समझ लीजिए ऐसे दिया हुआ है, 10 पेन का कॉस्ट है 50 रुपया, तो पूछा है 25 पेन का कॉस्ट क्या होगा, पेन का कॉस्ट क्या होगा। तो 10 पेन का अगर 50 रुपया होता है, 25 का ज़्यादा होगा, माने ये अगर यहाँ पर जैसे 10 का 50 हो रहा है तो 25 पेन का 50 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। जब ये कंडीशन दिया हुआ है, ये गिवन है, तो दूसरा जो कंडीशन दिया है वो भी इसके संग बढ़ रहा है, तब हम लोग इसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। अगर समझ लीजिए कोई भी ऐसे कुछ एक दिया हुआ है, 10 आदमी एक काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो यहाँ पर अगर 10 के जगह 20 दे देंगे या 25 दे देंगे मेन, तो ये वाला कम जाएगा, माने कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं। तो इन्वर्स वेरिएशन जहाँ कम हो रहा है, माने आदमी बढ़ने से ये चीज़ कम हो रहा है, कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा, कम दिन में ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग इसको इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका जो वेरिएशन होता है, ये 10 माने 10 के लिए 50 है, 10/50 हो जाता है, ये दोनों डिवाइडेड में आ जाता है, 10/50 लिखते हैं, और इधर ये अगर x पकड़ लेता है तो 25/x हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 10x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 10x, और इधर 50 × 25 आ जाएगा, तो फाइनली x इक्वल टू आ जाएगा 50 × 25/10। तो ये काटने से 5 हो गया तो आ जाएगा 125। तो 125 रुपया आपका आ जाएगा, 25 पेन का 125 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, ये इंटू में आ जाता है, 10 × 20, ये दोनों इंटू हो जाता है, इक्वल टू ये वाला अगर x पकड़ लेते हैं तो 25 × x ये हो जाता है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, तो 10 × 20/25, तो 5 से कटता है, 5 4 हो गया, और इधर 5, ये 5 हो गया, 2 हो गया, मतलब 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 1 मिनट, 5 5 25, 5 दूना 10, और 5 4 सॉरी ये 20 नहीं, ये 8 हो रहा है, 4 × 8 4 × 4 इक्वल टू 8, तो ये 8 दिन में ये वाला ख़त्म हो जाएगा। अगर 25 तो आदमी इन्वेस्ट करेंगे इसमें, तो ये कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा, 8 दिन में। तो ये है इन्वर्स आपका वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पर जब चीज़ बढ़ा रहे हैं तो ये घट रहा है, तो ये इन्वर्सली हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इन्वर्स आपका वेरिएशन बोलते हैं। और ये 10 पेन का जब 50 होता है तो 25 पेन का ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये अगर बढ़ा देते हैं, माने ये जो गिवन है इससे ये बढ़ा दे देते हैं, तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। तो चलो एक एक करके करते हैं। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है, चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहले नंबर क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम द टेबल आर। यहाँ से टेबल से ए और बी का वैल्यू निकालने बोला है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर तो पहले मैंने यहाँ पर दिया नहीं है डायरेक्ट या इन्वर्स वेरिएशन है, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा ये डायरेक्ट या इन्वर्स वेरिएशन है वो देखना पड़ेगा। तो ये दोनों अगर डिवाइडेड करेंगे 3/18 कितना आएगा 6, और ये दोनों अगर डिवाइडेड करेंगे 4/48, ये कितना आ रहा है 4 6 4 1 बार गया, सॉरी ये 1 बार गया, 6 3 6 18, और ये कितना आ रहा है 4/1 और 2, तो ये 12 आ रहा है 3/18, 3 6 18, और इधर 4 देने से, अच्छा सॉरी ये वाला 8 है। तो पहले वाला तो हम लोगों को डायरेक्ट वेरिएशन ही है, इसीलिए हम देख रहे थे, ये मिल नहीं रहा था। तो ये वाला आपको दिया हुआ है
एक मिनट, ये पूरा ही लिख लेता है। ये वाला 8/48 दिया हुआ है, तो ये कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 6, मतलब इसका भी वैल्यू 1/6 है, इसका भी वैल्यू 1/6 है। जब इस टाइप का हुआ है तो ये वाला डायरेक्ट वेरिएशन है, दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होता तो ये नहीं मिलता। जैसे पहले हम 4 लिख के दिए थे तो वहाँ पर 12 आ रहा था, तो ये डायरेक्ट नहीं मिल रहा था, तो उसमें ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ये वाला बाई 18 करने से 1/6 आ रहा है, ये भी 1/6 आ रहा है, तो यहाँ से ये भी सेम चीज़ आएगा, तो वहाँ से यहाँ से ही हम लोग करेंगे। तो ये वाला कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, ये समझ में आ गया, तो हम लोगों का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो 3/18 इक्वल टू 5/8 ए आएगा, फिर B/90 आएगा, फिर 8/48 आएगा। तो एक लेने से ही हो जाएगा, ये दोनों पहले ले लेते हैं। तो ये दोनों लेने से क्या आ रहा है, देखिए 3/18 इक्वल टू 5/a। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3a और इधर 5 इंटू 18, a इक्वल टू 5 इंटू 18/3, 3×6=18, तो 3×5=30, तो a इक्वल टू 30 आ गया। फिर ये दोनों ले रहे हैं, ये दोनों या ये दोनों, ये भी ले सकते हैं, तो यहाँ से a की जगह 30 बैठाना पड़ेगा। तो हम लोगों को ए नहीं बैठा के ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों ले लीजिए, एक ही बात है। तो हम लोग ये लेके करते हैं। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 48b 8 9, तो b इक्वल टू 90/48, 8 से करते हैं 6 आ जाएगा, 6 से करते हैं 6 एक बार गया, 5×6=30, तो b का वैल्यू 15 आ जाएगा। तो A30 B15, तो A30 B15 कहाँ पर है, ये बी ऑप्शन में है, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इन 5 आवर्स ए मशीन मेक्स इतना स्क्रू, इन 12 आवर्स द सेम डायरेक्शन विल मेक। अच्छा, यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर आवर दे दिया, आवर में दे रहा है कितना 5, और यहाँ पर क्वांटिटी लिख देते हैं, मशीन मेक्स इतना स्क्रू, स्क्रू क्वांटिटी तो स्क्रू क्वांटिटी 45, तो 5 घंटा में इतना, आवर में इतना स्क्रू आ रहा है, तो 12 घंटा में कितना स्क्रू होगा यही पूछा है। तो ये एक्स पकड़ लेते हैं, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन ही है, क्योंकि 5 घंटा में जितना देता है 12 घंटा में ज़्यादा ही देगा। तो 5/12 ये ऐसे होता है, 5/45 इक्वल टू 12 यहाँ पर जितना आएगा एक्स, ये एक्स पकड़ लिए थे, तो 5x इक्वल टू 12×45, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 12 45/5, 5 नंग तो 9, 9 दूना 18, 8 तो 1 10, तो इतना स्क्रू आ जाएगा। ये क्वांटिटी जो था 108 आ जाएगा। ठीक है, तो 108 मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं, हाँ डी हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। द कॉस्ट ऑफ 9 पेन इतना, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन सेम मेक विल बी। अच्छा, तो यहाँ पर पेन का दे दिया कितना, पेन इक्वल टू 9 और कॉस्ट इक्वल टू दे दिया 396, ये कॉस्ट दे दिया। तो इतना पेन का इतना है, तो हम लोगों को पूछा 1 डजन, 1 डजन मतलब 12 पेन, तो 12 पेन का क्या होगा, तो ये एक्स पकड़ लेते हैं। वही सेम चीज़ 9 ये डायरेक्ट वेरिएशन ही है, क्योंकि 9 पेन का अगर इतना रेट है, कॉस्ट है, तो 12 पेन का ज़्यादा ही होगा। तो 9/396 इक्वल टू 12/x। ये क्वांटिटी मैंने पेन का क्वांटिटी और कॉस्ट, ये आपका रेशियो होता है, और इधर पे क्या भी सेम। अगर उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब
ये पहले लिखेंगे, माने ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है करिए, लेकिन सेम पैटर्न में लिखना है। माने ये बाई ये किया तो यहाँ इधर भी ये बाई ये करना पड़ेगा, एक ही चीज़ आएगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब 9 ऊपर में, माने ये बाई ये और ये बाई ये भी सेम करना पड़ेगा। अगर ये बाई ये किए इधर ये बाई ये किए तब नहीं होगा, तो ये जब माने ये ऊपर में देंगे तो ये भी ऊपर में चाहिए। ठीक है, इस टाइप का, अगर ये ऊपर में देंगे ये भी ऊपर में चाहिए। तो जहाँ से भी करिए एक ही चीज़ आ जाएगा। यहाँ से करते हैं, देख लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x 9x हो गया और इधर 369 इंटू 12 हो गया। तो फाइनली ये कभी भी मत मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने से पहले ये डिवाइडेड होकर कम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से कुछ आपका अगर भूल हो सकता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तब भूल हो सकता है, तो ये डायरेक्ट डिवाइडेड करने के बाद ही मल्टीप्लाई करिएगा। तो 12 इधर हो गया, इधर 9 आ गया, तो 3 से करते हैं, 3 4 12 हो गया, 3 हो गया, 3 से करेंगे 1 2 3, तो फाइनली आ रहा है 4, 3 4 12, इधर 1 8 9 और 4, तो इतना रुपया आ जाएगा 492, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 3 का डी। ठीक है, चलो डायरेक्ट इसके बाद आपका 4 में बोल रहा है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली टू एक्स, तो यहाँ डायरेक्टली वेरिएशन ही बोल दिया, वेरीज डायरेक्टली मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है, टू एक्स, एक्स इक्वल टू बोल वाई इक्वल टू और एक्स इक्वल टू बोल दिया, फाइन वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स यहाँ पर बोल दिया, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू बोल दिया 400, वाई इक्वल टू बोल दिया 80, फिर यहाँ पर एक्स इक्वल टू बोल दिया 25, वाई इक्वल टू पूछा है। ठीक है, तो सेम चीज़ डायरेक्ट वेरिएशन बोल दिया, तो ये बाई ये, तो 400 बाई 80 इक्वल टू 25 बाई वाई, इधर वाई हम लोगों को निकलना है, तो वाई नीचे आ गया, तो फाइनली वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू हो गया 25 बाई 80 और इधर 400, तो 1 0 कट गया, 4 से 4 5, इधर 5 हो गया, तो फाइनली वाई इक्वल टू 5 आ गया, वाई का वैल्यू 5 है, ए ऑप्शन हो जाएगा, 4 का ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ए मैन वर्क इतना आवर पर वीक अर्न इतना इफ वर्क फॉर 36 आवर पर वीक ही विल अर्न। अच्छा, यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर जो आवर दिया है, आवर वाला कितना हो गया 48, ये अर्न कितना हो रहा है, अर्न्स कितना हो रहा है 2400, इतना रुपया, तो यहाँ पर 36 आवर बोला तो कितना आएगा, ये वाला एक्स पकड़ लेते हैं, तो 48 के लिए इतना रुपया हो रहा था, तो 36 के लिए कितना होगा, कम होगा, क्योंकि जब ज़्यादा समय खटेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम समय खटेगा तो कम पैसा मिलेगा, वही चीज़ है। तो यहाँ पर भी 48 बाई ये वाला डायरेक्ट वेरिएशन है, पहले देख लेना पड़ेगा, और इधर 36 बाई एक्स, तो फाइनली एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट नीचे देने से एक बार ही हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करिए और नहीं करिए कोई बात नहीं, तो अगर करना है तो करिए, अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट भी नीचे इसका दे सकते हैं, ये फाइनली ये नीचे ही आएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू आ गया 36,400 बाई 48। अच्छा, 24 से काटने से इधर 100 हो गया, 24 से काट रहा है, ये 2 हो गया, फिर ये हो गया 1 8 दूने 16, तो 1800 रुपया आ जाएगा इसका आपका अर्न। तो 48 घंटा करने से 2400 आ रहा था, 36 घंटा करेगा तो कम आएगा, तो 1800 आ जाएगा, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 5 का सी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, अच्छा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेबल एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट वेरिएशन। अच्छा, यहाँ पर एक्स वाई कहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन वो पूछा है, तो इसको बाई बाई करके देख लेते हैं, इसका कांस्टेंट ए सेम आ रहा है क्या, इसका आ रहा है कितना, इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो 30 ऊपर में आ जाएगा, मतलब 10 इंटू 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाने से, तो ये 45 हो गया, फिर 3 से काटते 5 से काट रहा है, 5 9 45, और इधर 5 2 10, और ये 3 से काट रहा है 3, तो 2/3 आ गया पहले वाला रेशियो। तो फिर दूसरा वाला रेशियो देखते हैं, 5/7.5,
तो ये कितना आ रहा है, ये भी पॉइंट हटा देते हैं तो ये 50 हो जाएगा, नीचे 75, ये 25 से काटने से 2 और 3 आ जाएगा, तो 2/3 आ गया। तो सेम ही आ रहा है दोनों। अभी ये दोनों देख लेते हैं, 8/12, 8/12, तो इसको काटने से 4 से 4 2 8 और 3 चले 12, तो ये भी 2/3 आ रहा है, ठीक है। फिर 11/16.5, 11/16.5, तो इसको भी पॉइंट हटा देता है, तो ये आ जाएगा 1 × 110 और नीचे ये वाला, तो 5 से करते हैं, 5 से करने से 2 हो गया, 5 से करने से 5, 3 5 15, फिर 3 5 15, तो ये काटने से 3 आ गया, तो 2/3 इसका भी आ गया। तो सबका सेम ही रेशियो आ रहा है, 2/3 2/3 2/3 2/3, तो हम लोग इसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। मैंने इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्स वाई आर डायरेक्ट वेरिएशन, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन। अच्छा, 2 में दे दिया ओनली 1, अच्छा बाकी शायद नहीं होगा, देख लेते हैं। तो ये वाला तो ठीक दिया डायरेक्ट वेरिएशन, ये वाला देख लेते हैं, ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर x/y क्या आ जाएगा, 16/32, कितना आ रहा है 2, 1/2 आ गया। फिर xy कितना आ जाएगा 30/60, तो ये भी कट के 1/2 आ रहा है। फिर 40/80, x/y = 40/80, ये भी 2 आ रहा है, हाफ आ रहा है। ये 56, x/y = 56/84, ये तो नहीं आएगा। ये आ रहा है कितना, 4 से करते हैं, 4 1 बढ़ गया, 4 4 16, 4 2 1, 4 2 8, हाँ ठीक है। 7 से करते हैं, 2 हो गया, 7 3 7 21, तो 2/3 आ रहा है। तो ये इसके संग नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में सब इक्वल होना चाहिए, तो ये नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बार लिख दीजिएगा, 16/32 = 30, 60 = 40/80, बट नॉट इक्वल टू 56/84, तो ये नॉट डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ एक बार लिख दीजिएगा, मैंने 3/4.5 = 5.7.5 = 8/12 = 11/16.5, इसीलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है, ये इक्वल आया। तो ये नॉट डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पर x/y = 27/81 आ रहा है, 9 से करेंगे, 3 9 27 और 9 4 9 3 9 27 4 9 4 9 9 कितना आ रहा है, 9 3 9 27 4 9 7 5 15 6 9 9 81, तो फिर धीरे धीरे करते गए 1/3 आ गया। 3 7 21, हाँ। तो फिर xy इधर से कर लेते हैं, xy = 48, तो ये भी 4 आ जाएगा, 45 90 1/4। तो पहले वाले कंडीशन में ही नहीं है, तो और देखना नहीं है, तो पहले वाला कंडीशन ही नहीं मिल रहा है डायरेक्ट वेरिएशन के लिए, नॉट इक्वल टू 45/81। तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये दोनों आप देखना ही नहीं है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, नो नॉट डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो एक्स, अच्छा यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर वेरी डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ XY Z। अच्छा, यहाँ पर XY क्या बोल दिया, यहाँ दो ये चीज़ और ये अलग अलग है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन बोल दिया, तो XYZ का वैल्यू पूछा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन होने से हम लोग लिख सकते हैं x/y = x/y मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है x और y, ये अलग देना चाहिए था। तो 3/36 = x/60, माने डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन इसीलिए ये कंडीशन लग रहा है 96 और इधर 10/z। तो एक एक करके ले लेते हैं, ये वाला पहले लेंगे, फिर ये दोनों लेंगे, फिर ये दोनों लेंगे, ठीक है। 3 से 3 XYZ निकल जाएगा, तो पहले दोनों ले लेते हैं।
3/36 इक्वल टू x/60 एक ले लेते हैं, फिर 3/36 इक्वल टू y/96 ले लेते हैं, फिर 3/30 इक्वल टू 10/8 ले लेते हैं, 10/z। ठीक है, तो पहले कंडीशन देखते हैं। यहाँ से x इक्वल टू डायरेक्ट निकल रहा है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई 3 × 60, और ये यहाँ पर था, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैंने मतलब ये यहाँ पर चला गया, ये तो नीचे ही है, 3 × 60 हो गया और x इक्वल टू आ गया। ठीक है, तो 3 से करते हैं, 3 4 12, 3 1 12, 5 12 60, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, x इक्वल टू 5 आ गया, एक आ गया। फिर यहाँ से y इक्वल टू, तो y इक्वल टू सेम चीज़ 96 बाई ये 36 नीचे है, 3 से करने से 12 3 12 6 12 72 7 5 96 8 आ जाएगा, y इक्वल टू 8 आ गया। ये भी सेम यहाँ नीचे है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, मैंने जेड ऊपर चला गया और 10 इंटू ये हो गया, मैंने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जेड ऊपर चला गया और ये 10 इंटू 36 आ गया, और ये वाला इसके संग 3 था, लेकिन हम डायरेक्टली नीचे ला देते हैं, एक ही बारी हो जाएगा, माने ये नीचे आ गया और जेड ऊपर चला गया, कांस्टेंट जो है वो सब नीचे, माने ये वाला पोर्शन कांस्टेंट चाहिए, ये वाला जेड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 12 36, तो ये 120 आ जाएगा, तो जेड का वैल्यू 120 आ गया। तो फाइनली 5 8 120 देख लेते हैं, ये कितना का, 3 का 5 8, हाँ 120। चलो नेक्स्ट नंबर 4 में देखते हैं। बोला ए ट्रक कंज्यूम इतना लीटर ऑफ फ्यूल फॉर मूविंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इफ इन इतना लीटर ऑफ डीजल। अच्छा, यहाँ पर एक ठो दे दिया डिस्टेंस और एक ठो दे दिया कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, तो लिख लेते हैं फ्यूल ही लिख लेते हैं, नहीं डिस्टेंस कवर इतना लीटर, तो ये लीटर लिख लेते हैं, या डीजल लिख लेते हैं, डीजल। और ये हচ্ছে आपका क्या था, डिस्टेंस। तो पहले वाला कंडीशन में दिया 448 डिस्टेंस जा रहा है 28 लीटर फ्यूल में, फिर यहाँ पर 64 लीटर पेट्रोल दिया हुआ है, डीजल दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक्स पकड़ लेते हैं। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का ही मैथ है, क्योंकि ये जितना फ्यूल देंगे उतना दूर जाएगा, तो 28 फ्यूल के लिए इतना डिस्टेंस जा रहा है, तो इसके लिए ज़्यादा जाएगा, तो सेम चीज़ हो गया, तो 448 बाई एक्स हो गया इक्वल टू ये वाला आ गया 64। ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया, ये बाई ये। ठीक है, तो 448 बाई ये वाला इक्वल टू फिर इधर ये बाई 64, तो फाइनली क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 448 इंटू 64 बाई 28। तो काट के देखते हैं कितना, 4 से काटते हैं, 4 से 4 7 28 7 हो गया, 4 से 4 2 4 एक बार गया, 4 6 26, 7 से 7 5 7 6 7 42, 6 7 42 43 44 28, तो 7 3 7 को 4 7 28 4 हो गया, तो फाइनली 16 से करने से कितना आएगा, 64 इंटू 16, 4 6 24 4 हाथे 2 6 6 36 37, और इधर 64, तो 4 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 9 10 हो जाएगा, तो इतना किलोमीटर जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू आ गया 10 24 किलोमीटर। तो अभी जो 64 आपका पेट्रोल दिया हुआ है 64 लीटर, तो इस पेट्रोल नहीं डीजल है, तो इसके लिए 1024 किलोमीटर जाएगा, 1024। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 5 में बोल रहा है फॉर इतना किलोमीटर ए टैक्सी चार्ज इतना, हाउ मच विल चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ इतना। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये कॉस्ट है और ये आपका किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर, और चार्ज कितना हो गया, कॉस्ट या चार्जेस है 1800 रुपया।
तो अभी बोल रहा है इतना किलोमीटर जाना है तो चार्जेस कितना होगा, तो ये एक्स पकड़ लेते हैं। सेम ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का है क्योंकि दोनों में रिलेशन, ये अगर जितना होगा तो ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। माने 100 किलोमीटर में जितना रुपया लगेगा 120 किलोमीटर में ज़्यादा रुपया लगेगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन है। तो 100 बाई इतना 1800 इक्वल टू 120 बाई एक्स। तो एक्स इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, 120 इंटू 180 100 1800 और नीचे में 100 आ गया। तो 1 2 0 कट गया, तो फाइनली इधर इधर कितना आ गया 12, 1 0 आ गया, 12 से 8 96 96, तो 6 आ गया, इधर 9 है और 12 9 हो जाएगा कितना 21। तो इतना आपका किलोमीटर आएगा, ये रुपीज़ आया था, इतना रुपीज़ आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो फाइनली ये 120 किलोमीटर जाने के लिए इतना रुपया लगेगा, ठीक है, 2160 रुपया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 6 में बोल रहा है इफ़ इतना आइडेंटिकल आर्टिकल कॉस्ट इतना, हाउ मेनी आर्टिकल कैन बी बॉट फॉर इतना रुपीज़। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, तो ये क्वांटिटी दे दिया, तो आर्टिकल इक्वल टू लिख लेते हैं आर्टिकल्स 27 और इधर कॉस्ट 1890 और ये वाला दे दिया, ये वाला एक्स पकड़ लेते हैं। तो इतना के लिए ये रेट है, तो ये रेट में कितना आइटम मिलेगा, तो कम ही मिलेगा क्योंकि 1890 में जितना मिल रहा है 1750 में कम मिलेगा, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का ही है। तो फाइनल 27 बाई ये वाला 1890 इक्वल टू एक्स बाई 1750, तो एक्स इक्वल टू आ गया कितना 27 इंटू 1750 बाई 1890, 9 से काटते हैं 3 नंग 27 हो गया, 9 से 9 दूना 18 0, फिर 3 से 3 7 21 0 0 काट देते हैं, 7 से कटने से 7 दूने 14 15 16 17 7 5 7 35, तो 25 ये आ जाएगा 25 क्वांटिटी बोला था, तो 25 आपका आइटम मिल जाएगा। आर्टिकल जो है 25 पीस मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 1750 रुपये में आर्टिकल 25 पीस मिलेगा। ये 25, हाँ ये आर्टिकल 25 पीस मिल जाएगा, देख लेते हैं, हाँ 6 का 25, ठीक है। चलो 7 में देखता है इतना किलो और इतना किलो राइस कॉस्ट इतना, हाउ मच राइस कैन बॉट इतना रुपया में। तो यहाँ किलो दे देते हैं या राइस लिख लेते हैं, राइस और कॉस्ट। राइस बोल रहा है 7 किलो 7 केजी राइस का कॉस्ट है 1120 और यहाँ पर मिल रहा है इतना रुपया, तो कितना ये मिलेगा, राइस कितना मिलेगा, तो राइस ज़्यादा ही मिलेगा, इतना में अगर 7 मिलता है तो 3000 समथिंग में तो ज़्यादा ही मिलेगा। तो 7 बाई डायरेक्ट वेरिएशन है इसीलिए इतना बाई इधर एक्स बाई 3680, तो फाइनली क्या हो गया एक्स इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है 3680 इंटू 7 बाई 1120। अच्छा यहाँ से डायरेक्ट करते हैं 1 0 हटा दिया, तो 4 से करते हैं, 4 से करने से 4 2 बार गया 4 नंग 4 से 32, 4 एक बार गया 4 दूना 8 9 10 11, हाँ 4 से 32, ठीक है। तो इधर 4 नंग 36 2 4 दूना 8, ठीक है। तो 7 से 4 7 28, तो फिर 4 से जाएगा 4 दूने 8 3 4 12, तो 23 केजी आइटम मिलेगा, 20 केजी राइस मिलेगा, इतना केजी राइस मिलेगा, ठीक है। 3680 रुपये में 23 केजी राइस मिलेगा, 23 केजी, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है 6 नोटबुक कॉस्ट इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतना सच नोटबुक। तो यहाँ पर नोटबुक बोल दिया, नोटबुक और इधर कॉस्ट, तो 6 का 156 है और इधर 54 का कितना आएगा, तो 6 बाई 156 इक्वल टू 54 बाई एक्स।
तो x इक्वल टू आएगा 56 इंटू 54/6। 6 से काटते हैं, 6 से डायरेक्ट कटेगा क्या, 2 से काट देता है, 2 से कटने से 2 हो गया, 7 दूने 14, इधर 2 से 3 हो गया, तो 3 से कटने से 3 9 27, तो 9 हो गया। तो 9 से 6 नंग 54, 54 आते 5, 9 5 नंग 45, 50, फिर 5 14, तो इतना आपका क्वांटिटी मिल जाएगा 1404। 1404, हाँ ठीक है। तो कितना नोटबुक मिलेगा, 1404 नोटबुक मिलेगा, नोटबुक, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 9 में बोल रहा है 22 men can dig a 27 meter long trench in one day. How many men should be employed for digging 135 meter long trench for same type in one day? अच्छा, तो वही सेम चीज हो गया। तो इतना मेन मतलब मेन इक्वल टू 22, और इधर जो लॉन्ग ट्रेंज है, ट्रेंज 27 मीटर लॉन्ग, तो इतना मेन, इतना आपका लॉन्ग ट्रेंच डिगिंग कर रहा है, मैंने खोद रहा है, तो इतना मीटर डिगिंग करना है, तो कितना मेन लगेगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। 27 मीटर 22 जोन खोद रहा है, तो इतना मीटर कितना जोन खोदेगा, तो यहाँ से भी सेम चीज़ आ गया 27, और इधर x/135, तो x इक्वल टू आ गया 2 इंटू 135/27। 3 से करते हैं, तो 3 से करने से ये क्वांटिटी इधर उधर हो रहा है क्या, 20/27 1/36, ठीक ही तो है, 22/27, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट करते हैं, देखते हैं। तो 3 से करते हैं, 3 4 12, 3 5 15, और 3 से 3 9 27, 9 5 45, ठीक है। तो 5 10 11, तो इतना आपका इतना मेन लगेगा, तो इतना क्वांटिटी मेन आएगा, तभी इतना मीटर एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। 110 मेन, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, 10 में बोल रहा है इफ टोटल वेट ऑफ इतना आइडेंटिकल इज इतना केजी, हाउ मेनी आर्टिकल ऑफ सेम टाइप वुड वेट इतना। तो यहाँ पर आर्टिकल बोल दिया, आर्टिकल्स कितना है 11, और इधर वेट है कितना, इतना वेट ही तो पूछा था, हाँ ठीक है। वेट कितना है, वेट है 11, 11 हो गया, ये 77 kg, तो इतना आर्टिकल का 77 kg, और इतना वेट हो गया, तो ये कितना आर्टिकल आएगा, तो 11/77 इक्वल टू x/224, तो फाइनली आ गया x इक्वल टू 11 इंटू 224/77। 11 से काटते हैं 7 हो गया, 7 3 7 को 7 गुना 14, तो 32 kg का आएगा, इतना kg का 32 kg नहीं, 32 आपका आर्टिकल का, इतना क्वांटिटी 32 आर्टिकल, ठीक है। तो 32 आर्टिकल आ जाएगा, 32 आर्टिकल का 224 रुपया, 224 kg आ जाएगा, ठीक है वेट। चलो नेक्स्ट, ए ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर स्पीड दे दिया या डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस और इधर होচ্ছে टाइम, तो डिस्टेंस हो गया 120 मीटर, सॉरी किलोमीटर, और टाइम हो गया 60 मिनट लिख लेते हैं इसको, पर आवर मतलब 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 घंटे के में 60 मिनट हो रहा है। तो पहले वाला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ फार विल ट्रैवल इतना मिनट, तो इतना मिनट में कितना जाएगा, इतना मिनट में कितना जाएगा, तो एक्स पकड़ लेते हैं। और दूसरा में बोल रहा है हाउ मच टाइम
विल कवर इतना किलोमीटर, तो यहाँ पर बोल दिया 210 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको वाई पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गया, तो हम लोगों का दो कंडीशन हो गया, क्या क्या, पहले वाला से 120 बाई 100, ये वाला बाई ये वाला इक्वल टू ये वाला बाई ये वाला, तो x बाई 36 आ गया, और इधर आ गया ये तीन कंडीशन दे दिया। तो ये दोनों से x निकाल लेंगे, और ये से y निकाल लेंगे। तो पहले दोनों कंडीशन ले लेते हैं। 120 बाई ये 1 नंबर का मैथ हो रहा है, और ये 2 नंबर का आएगा। तो 120 बाई 60 इक्वल टू x बाई 36। तो फाइनली x इक्वल टू आ गया 120 इंटू 36 बाई 60, ये 2 हो गया, ये 18। तो x इक्वल टू आ गया 18, एक तो 18 आ गया। 18 मतलब ये क्या पूछा था, हाउ फार विल ट्रेवल, तो इतना किलोमीटर आ गया, इतना किलोमीटर आ गया, तो ये किलोमीटर हो गया। तो x का वैल्यू 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर बोल रहा है, गलत हुआ कुछ। 60 x बाई 36, तो इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, और ये 6 नीचे 60 है, तो ये अच्छा उल्टा कर दिया था। तो 60 से करने से आपको ऊपर में ये 60 करेंगे, तो ये इधर 2 आएगा, तो 72 किलोमीटर ही आ जाएगा। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माने 60 मिनट में इतना जा रहा है, तो इतना में कम जाएगा ना ज़्यादा जाएगा, तो ये कम ही जाएगा। तो 72 से 200 120 से कम ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 72 आया, ठीक है। और नेक्स्ट में ये दोनों ले लेते हैं, ये दोनों 120 बाई 60 इक्वल टू 120। तो फाइनली y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है 60, और इधर 120 नीचे आया, ये 2 हो गया, और इधर 105, तो y इक्वल टू आ जाएगा 105। y का वैल्यू क्या था, इतना मीटर, इतना मिनट, तो ये इतना मिनट आया। इसको घंटा में ले लेते हैं, तो इसको घंटा में लेंगे तो 60 से डिवाइडेड होगा, 60 से डिवाइडेड करते हैं, तो एक बार गया तो 60 आ गया 5, और इधर 4, तो 1 घंटा इतना आवर 45 मिनट्स, तो 1 घंटा 1 आवर 45 मिनट। तो इतना आपका ये जो दिया हुआ है 210 किलोमीटर कितना घंटा में जाएगा, तो 1 घंटा 45 मिनट पे, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, दूसरा एक्सरसाइज जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।